स्टूडेंट्स, हमारे बॉसराज टॉप स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पार्ट 1 में कंटिन्यूस करते हुए आज हमारी डेरिवेशन है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पिछली वीडियो में हमने गोले अचालक गोलीय आवेश और चालक गोलीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। आज हम नेक्स्ट इसी डेरिवेशन में हम एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के यानी चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यानी इस डेरिवेशन के लिए हम सबसे पहले एक समतल चादर बनाएंगे और अनंत आवेशित के लिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है इसमें। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे इसका। तो इस हेडिंग के द्वारा हम डायग्राम को बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले समतल चादर बनाएंगे। तो समतल चादर कुछ इस प्रकार की होती है। तो हम समतल चादर को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ये आवेशित है, ये समतल चादर आवेशित चादर है। तो इस पर हम प्लस आवेश दिखा देते हैं, प्लस। तो प्लस चार्ज को हम इस प्रकार दिखाते हैं। ये समतल चादर है, इसका क्षेत्रफल हम पृष्ठीय आवेश क्षेत्रफल जो होता है वो सिग्मा कहलाता है। तो हम इसका क्षेत्रफल सिग्मा मानेंगे। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा सिग्मा। और ये अनंत आवेशित एक समान है। तो अनंत आवेशित एक समान के लिए दोनों साइड हम गोलीय पृष्ठ लंबे करके खींचेंगे इस प्रकार, और इसी प्रकार इधर खींचेंगे। तो इधर थोड़ी जगह कम है तो मैं इधर छोटा बना देता हूं। तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो इस पर हम देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर की साइड में इधर की साइड लगेगी, और उधर की साइड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर की साइड यानी राइट हैंड साइड की तरफ लगेगी। तो हम इसका केंद्र ए मानते हैं और इसका क्षेत्रफल संपूर्ण यानी पृष्ठीय आवेश क्षेत्रफल इसका सिग्मा है। तो यहां से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार इस दिशा में लगेगी। इसको हम ई वेक्टर से प्रदर्शित कर रहे हैं। और इसका हम क्षेत्रफल माने एस। इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया एस है, यानी वक्रीय पृष्ठ के लिए। तो यहां से हम देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर भी ई वेक्टर ही लगेगी, ई वेक्टर। और क्षेत्रफल की बात करें तो इस वक्र के कारण क्षेत्रफल जो है ऊपर की दिशा में लगेगा। तो इस प्रकार लगेगा। तो यहाँ पर ही ना हम छोटा अल्पांश डी एस क्षेत्रफल लेंगे, डी एस क्षेत्रफल। और यहाँ पर ही ना हम देखें तो थीटा इजकल टू 0 अंश, सॉरी यहाँ पर ही ना थीटा इजकल टू ये 90 एंगल है। जैसे कि ये 90 एंगल का त्रिभुज कुछ इस प्रकार बनता है, त्रिभुज इस प्रकार बनता है। तो यहाँ पर ही ना ये दोनों न्यून कोण होते हैं। जब एक भुजा दूसरी भुजा पर लंब होती है वो 90 एंगल का कोण बनाती है। तो यहाँ पर ही ना ये 90 एंगल का कोण बनाती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ही ना ये एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर लंब है। तो यहाँ पर ही ना थीटा इजकल टू 90 अंश हो जाएगा। यहाँ थीटा इजकल टू 90 अंश हो जाएगा। और यहाँ समतल के कारण क्षेत्रफल देखें तो इधर ही वेक्टर की दिशा में लगेगा, यानी इसको भी हम छोटा अल्पांश क्षेत्रफल मान रहे हैं। तो इसको डी एस वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे और इसको भी हम डी एस वेक्टर दिखाएंगे। तो यहाँ पर ही ना देखें जब एक रेखा दूसरी रेखे के ऊपर झुकी है तो यहाँ पर ही ना एंगल थीटा इजकल टू 0 अंश हो जाएगा, यानी यहाँ थीटा इजकल टू 0 अंश हो जाएगा। तो हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड की बात की, इसी प्रकार हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे। तो इसी प्रकार इधर की दिशा में ई वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र लग रहा है, उसी दिशा में ई वेक्टर लगेगा। इस प्रकार इधर ई वेक्टर लगेगा और इसी दिशा में डी एस वेक्टर लगेगा। तो यहाँ हम देखें तो ये कंडीशन बन रही है, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर जब होती है थीटा इजकल टू 0 अंश। ये क्षेत्रफल हमने संपूर्ण एस क्षेत्रफल माना है। संपूर्ण कितना क्षेत्रफल? संपूर्ण क्षेत्रफल है एस, और इसका है सिग्मा। तो यहाँ पर ही ना हमने यहाँ देखे तो थीटा इजकल टू 0 अंश हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम यहाँ देखें तो ई वेक्टर इधर की दिशा में लगेगा और डी एस वेक्टर इधर की दिशा में लगेगा। तो यहाँ 90 एंगल बनेगा। तो थीटा इजकल टू यहाँ 0 अंश, सॉरी थीटा इजकल टू यहाँ 90 अंश बनेगा। 90 अंश क्यों बनेगा? क्योंकि ये एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर जब लंब होती है तो वहां 90 अंश का यानी 90 एंगल बनता है। तो हम इनको
नाम देते हैं। तो ये समतल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी जहाँ, और यहाँ वक्रीय पृष्ठ और यहाँ वक्रीय पृष्ठ और यहाँ समतल, तो इनको नाम देते हैं, इसको देते हैं समतल वन, समतल वन, और इसको देते हैं वक्रीय वन, वक्रीय वक्रीय वन, और इसको वक्रीय टू, वक्रीय टू, और इसको समतल टू, समतल टू। तो ये नाम हमने इनको दिए, इसको समतल वन, वक्रीय वन और वक्रीय टू और समतल टू। तो इसमें पृष्ठीय आवेश क्षेत्रफल, पृष्ठीय आवेश क्षेत्रफल सिग्मा है। इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, पृष्ठीय आवेश, पृष्ठीय आवेश, पृष्ठीय आवेश क्षेत्रफल इक्वल टू होता है आवेश बट्टे, आवेश बट्टे क्षेत्रफल, आवेश बट्टे क्षेत्रफल। तो यहाँ पृष्ठीय आवेश को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू आवेश, आवेश यहाँ पर ही ना सिग्मा क्यू है, सिग्मा क्यू, यानी आवेश को दिखाएंगे हम सिग्मा क्यू से। और क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ क्षेत्रफल है एस, क्षेत्रफल कितना है टोटल एस, तो यहाँ से हम सिग्मा क्यू निकालेंगे, सिग्मा क्यू इक्वल टू, सॉरी सिग्मा क्यू इक्वल टू, सिग्मा क्यू इक्वल टू सिग्मा एस, ये सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, यानी ये सिग्मा क्यू इक्वल टू सिग्मा एस, सिग्मा क्यू इक्वल टू सिग्मा एस। यहां से हमने सिग्मा क्यू इक्वल टू सिग्मा एस प्राप्त किया है। तो अब हम परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉज थीटा, ई डी एस कॉज थीटा, और यहाँ फाई इक्वल टू, फाई के बराबर होगा फाई वक्रीय वन, वक्रीय वन प्लस फाई वक्रीय टू, वक्रीय टू प्लस फाई समतल वन, समतल वन, समतल वन प्लस फाई समतल टू, समतल टू, फाई समतल टू। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम देखें तो फाई इक्वल टू, फाई की जगह वक्रीय है तो ई डी एस, ई डी एस कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा है, और थीटा की जगह फाई वन में, फाई वन में थीटा इक्वल टू 90 अंश, तो कॉज 90, कॉज 90 प्लस फाई वक्रीय टू, वक्रीय टू में ये फॉर्मूले की मदद से ई डी एस थीटा इक्वल टू 90 अंश कॉस 90, कॉस 90 प्लस समतल वन, समतल वन में थीटा इक्वल टू 0 अंश, तो ई डी एस कॉज 0 प्लस समतल टू में, समतल टू में ई थीटा इक्वल टू इसमें 0 अंश रखेंगे, समतल टू में थीटा इक्वल टू 0 अंश है तो यहाँ थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ई डी एस कॉज 0, कॉज 0। और ये त्रिकोणमिति के अनुसार कॉज 90, कॉज 90 का मान 0 होता है और कॉज 0 का 1 होता है, तो इनको हम कॉज 0 की, कॉज 90 की जगह 0 पुट करेंगे और कॉज 90 की जगह 0, कॉज सॉरी कॉज 90 की जगह 0 और कॉज 0 1 होता है, तो यहाँ पर ही ना हम 0 पुट करेंगे तो ये संपूर्ण वैल्यू यानी मल्टीप्लाई में है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो फाई इक्वल टू यहाँ ये 0 हो जाएगी, ये भी 0 और इसका 1 हो जाएगा और इसका 1, तो यहाँ बचेगा ई डी एस प्लस ई डी एस, तो ये दोनों वैल्यू सेम है तो इनको हम इस प्रकार लिख सकते हैं फाई टू ई डी एस। तो ये हमने फ्लक्स, ये फ्लक्स हमने यानी ये फ्लक्स हमने अल्पांश क्षेत्रफल के लिए निकाला था, अब हम संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए निकालना चाहते हैं, तो यहाँ में डी एस इक्वल टू क्षेत्रफल होगा हमारा टोटल क्षेत्रफल, डी एस इक्वल टू एस,
ये टोटल क्षेत्रफल ds इक्वल टू एस होगा। तो फाई इक्वल टू यहाँ पर ही ना हमारा आ जाएगा 2es 2es। तो ये फाई इक्वल टू हमने फाइंड किया 2es और सिग्मा q इक्वल टू सिग्मा s। गाउस के नियम से तो गाउस का नियम होता है फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा क्यू इक्वल टू सिग्मा एस। तो इसको हम लिख दें समीकरण इसको एक माने तो समीकरण एक से, तो समीकरण एक से करेंगे तो फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू की जगह सिग्मा एस रखेंगे, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये वैल्यू सिग्मा के बराबर फाई के बराबर है, ये वैल्यू फाई के बराबर है। तो इसको हम समीकरण 2 मानते हैं और इसको समीकरण 3 समीकरण 2 व 3 से देखें तो 2es इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। और यहाँ पर ही हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र E होता है, तो यहाँ हम S से S को कैंसिल कर देंगे, S से S को कैंसिल हो जाएगी। तो हम E ज्ञात करना चाहते हैं तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर ही ना हमें समतल चादर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत पर ज्ञात करनी हो तो हम इस फॉर्मूले की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने इसकी डेरिवेशन की है और इस चैप्टर 1 की डेरिवेशन अब लास्ट डेरिवेशन रह गया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहें।